कुरुमी शिडो से कहती है कि ये हमारा रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि हम सब किसी और के बनाए हुए वर्ल्ड में जी रहे हैं। जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो इसी के साथ चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं डेटा लाइफ सीजन 6 के फर्स्ट एपिसोड का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है शिडो के रूम से, जहाँ पर वो जस्ट सोकर उठा था। पर उसको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों की उसकी मेमोरी थोड़ी धुंधली है। उसको आज की डेट भी याद नहीं थी। शिडो याद करने की कोशिश तो करता है, बट स्ट्रेंजली उसको कुछ भी याद नहीं आता, जो कि उसको थोड़ा अजीब लगता है। तो शिडो डिसाइड करता है कि वो जाकर कोटोरी से ही पूछ लेगा। और जब वो नीचे जाकर लिविंग रूम का गेट खोलता है तो वो थोड़ा शॉक रह जाता है, क्योंकि उस रूम में कोटोरी के अलावा भी एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि कुछ ऐसी दिख रही थी। उस लड़की को देखकर शिडो को ऐसा लगता है कि जैसे उसने पहले उसको कहीं देखा है। कि तभी अचानक से उसके सर में थोड़ा सा पेन फील होता है और उसको एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें उसको वेस्टकॉट और नियो की मेमोरीज दिखाई देती हैं कि कैसे वेस्टकॉट ने स्पिरिट फार्मूला का यूज़ करके स्पिरिट ऑफ ओरिजिन की पावर्स को हासिल कर लिया था, और कैसे शिडो और सभी स्पिरिट्स ने मिलकर उससे फाइट की थी। उसी फाइट के दौरान निया ने अपनी बुक राजील का यूज़ करके फ्रैक्सिनस शिप की एआई मारिया को एक फिजिकल बॉडी दे दी थी, और ये जो लड़की उसके रूम में बैठी थी वो बिना किसी डाउट के मारिया ही थी। पर तभी शिडो को रियलाइज़ होता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात को कैसे भूल सकता है। वो खुद शॉक था कि उसके दिमाग से फाइनल बैटल की मेमोरीज थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन पूरी तरह से इरेज हो चुकी थी। इनफैक्ट वो थोड़े टाइम के लिए मियो तक के बारे में भी भूल गया था कि कैसे उसने वेस्टकॉट को ख़त्म करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। शिडो फील करता है कि उसकी मेमोरी के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी कोटोरी शिडो से कहती है, क्या बात है शिडो, तुम अभी भी नींद में ही हो क्या? इसको सुनकर शिडो कोटोरी से पूछता है कि आज क्या डेट है। कोटोरी उसको बोलती है कि सुबह सुबह सस्ते नशे मत किया करो, क्योंकि तुम अभी भी नींद में ही हो, और आज 19 मार्च है। अब 19 मार्च सुनने के बाद शिडो अंदाज़ा लगाता है कि फाइनल बैटल को ख़त्म हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। पूरा 1 महीना हो चुका है उस दिन को जब शिडो रीना को डेट पर लेकर गया था, और पूरा 1 महीना हो चुका है मियो को गुजरे हुए। जो भी मेमोरीज वो भूल चुका था वो धीरे धीरे उसको याद आने लगती हैं, इंक्लूडिंग एंड में मियो ने सभी को बचाने के लिए एन एंजल का यूज़ किया था, ताकि वो वेस्टकॉट की केमिकल को कैंसिल कर सके। बट उस प्रोसेस में मियो और वेस्टकॉट दोनों मारे गए थे। और सब कुछ खत्म होने के बाद शिडो और बाकी स्पिरिट्स ने मियो के सेफिरा क्रिस्टल को देखा था, जो कि उसकी डेथ होने के बाद खुद भी गायब हो गया था। ये सब याद आने के बाद शिडो मन में सोचता है, हाँ अब मुझे सब याद आ गया है। उस बैटल के बाद अब हम सब फाइनली अब एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। यस, एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। उसके बाद शिडो और कोटोरी ब्रेकफास्ट करके मारिया को गुड बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। बट जैसे ही शिडो अपने घर का गेट खोलता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्पिरिट्स ऑलरेडी उसके घर के बाहर खड़ी थी, इंक्लूडिंग कागुया, युजुरु, नात्सुमी, योशिनो, मुकुरो और तो और मिकू भी, जो कि मोस्टली अपने शोज़ और कॉन्सर्ट्स की वजह से बिजी रहती थी। वो तक आज सुबह सुबह शिडो के घर के बाहर प्रेजेंट थी। शिडो उनसे पूछता है कि वो सब इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों इकट्ठा हुई हैं। तो नात्सुमी कहती है कि वो, योशिनो और मुकुरो जल्द ही उसके स्कूल में एडमिशन लेने वाली हैं, तो उन सभी को स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेशनरी का सामान लेने जाना है। और मीकू कहती है कि आज उसने स्कूल से छुट्टी ली है, क्योंकि उसको आज एक जगह शूटिंग पे जाना है। बट क्योंकि वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, तो उसने सोचा कि एक बार सबसे मिलती चले ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सके। अब इतनी बात चली रही थी कि तभी हॉर्न बजने की आवाज़ आती है। शिडो को लगता है कि सभी स्पिरिट्स के इकट्ठा होने की वजह से रोड पर ट्रैफिक लग गया है। बट जब शिडो उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से हॉर्न की आवाज़ आई थी, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस मूवमेंट पे निया भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और वो कहती है कि क्या बात, आज सभी लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शिडो उसको बताता है कि कुछ लोग मार्केट जा रहे हैं और कुछ स्कूल। बट पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि वो तो चैनल के एडमिन की तरह सुबह 10 बजे सोकर उठती है। निया बोलती है कि वो जिस मांगा पर काम कर रही थी वो पूरा हो गया है, और क्योंकि उसके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं बचा था तो वो स्पिरिट मैंशन आ गई, क्योंकि यहाँ पे उसको बिना कुछ करे ही गर्मा गर्म खाना रेडी मिलेगा। अब शिडो ने पहली बार निया को एक्टिवा 5G पर देखा था, तो वो उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्कूटी चलानी भी आती है। जिस पे वो बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे आती है, कहो तो मैं तुम्हें इसी पर स्कूल छोड़ाऊँ। उसी मोमेंट पे मारिया शिडो के घर के अंदर से निकल कर आती है और कहती है, वेल मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि तुम निया के साथ राइड करो,
क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इस मोहतरमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। तभी निया उसको बोलती है, क्या कहा तुमने, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये देखो। निया मारिया को लाइसेंस तो दिखाती है, बट क्योंकि सीजन 4 में पता चला था कि निया को डीईएम ने 5 साल तक किडनैप करके रखा था, तो इसी वजह से उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। अब फ्लो में शीडो बोल देता है कि अगर सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो ओरिगामी और कुरुमी किधर You है। called for me? Did you say my name? उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो दोनों बोल पड़ती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर कितनी देर से खड़ी हैं, तो ओरिगामी कहती है, मैं हमेशा से यहीं थी। और कुरुमी कहती है कि मैं जस्ट यहाँ से गुजर रही थी, बट क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ लगी थी तो मैं देखने आ गई कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद कुरुमी कहती है कि सॉरी, बट मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। शीडो मन में सोचता है कि कुरुमी ने शीडो के अलावा अभी तक किसी से फ्रेंडशिप नहीं की थी, तो उसकी न्यू फ्रेंड कौन हो सकती है। तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि थोड़ा दूर खड़ी थी, और कुरुमी उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें वेट करवाने के लिए सॉरी सावा, चलो अब स्कूल चलते हैं। जिस पे सावा कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं कुरुमी, अगर तुम उस लड़के के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुरुमी कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, क्योंकि मेरे अलावा भी शीडो के साथ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। जो लोग बादाम खाते हैं वो फिलहाल सोच रहे होंगे, वेट, सावा तो सीज़न 4 में ही मर चुकी थी, तो ये वापस जिंदा कैसे हुई। इसका रीज़न आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, सो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट मोमेंट पे योशिनो का पपेट बोलता है कि ये कोइंसिडेंस तो वाकई में लाजवाब है। क्या शीडो ने कोई स्पेशल परफ्यूम लगाया है जिसकी वजह से सभी लड़कियां यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं। कि तभी निया कुछ नोटिस करती है और बोलती है, वेट, तुम कह रहे हो कि सभी लड़कियां इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी एक पर्सन मिसिंग है। शीडो भी रियलाइज़ करता है कि निया सही कह रही है, और नेक्स्ट ही मोमेंट पे स्पिरिट मैंशन का डोर खुलता है और वहाँ से टोका भी आ जाती है, जिसको देखकर ना जाने क्यों शीडो की आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लगते हैं। टोका उसको देखकर बोलती है, सॉरी फॉर बीइंग लेट शीडो। पर जब वो नोटिस करती है कि शीडो की आइज़ वेट थी, तो वो पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। खैर, टॉपिक को चेंज करने के लिए शीडो बोलता है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन इस फीलिंग को वो खुद नहीं समझ पाया था, और इससे पहले वो इसके रीज़न के बारे में सोच पाता। टोका कहती है कि हमें जल्द ही स्कूल के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो हम सब लेट हो जाएंगे। फिर कुछ वीक्स बाद शीडो सभी स्पिरिट्स के लिए अपने घर पे एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसके कंप्लीट होने के बाद सभी स्पिरिट्स अपने घर चली जाती हैं, और शीडो अकेला ही डिशेस साफ कर रहा होता है कि अचानक से उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सब कुछ इतना परफेक्ट आखिर कैसे चल रहा है। हालांकि उसको इस बात से कोई कंप्लेन नहीं थी, बट फिर भी ना जाने क्यों उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि जैसे वो कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट बात को भूल रहा है। तभी कोटोरी इस रूम में आती है और शीडो से कहती है कि उसने नहाने का पानी गर्म कर दिया है। उसकी स्माइल देखकर वो क्वेश्चन शीडो के दिमाग से मानो गायब हो जाता है, और तभी माना भी शीडो के घर पर आ जाती है, जिसको देखकर शीडो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर, शीडो 3 लोगों के लिए दूध गर्म होने के लिए रख देता है और माना को वेलकम करता है कि तभी कोटोरी माना से पूछती है कि अब उसकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। नाउ अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो कि एनीमे से स्क्रिप्ट है। अगर आपने सीजन 5 को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि माना को वेस्कॉट ने किडनैप कर लिया था, और उसके बाद उसकी बॉडी पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे वो एक पावरफुल विज़र्ड बन गई थी। बट जो मेन बात सीरीज़ में नहीं बताई वो थी कि उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मारिया की रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 10 साल रह गई थी, और क्योंकि माना ने फाइनल बैटल में शीडो और बाकी स्पिरिट्स की वेस्कॉट से लड़ने में हेल्प की थी, तो उस बैटल के बाद कोटोरी ने माना को फ्रैक्सिनस में एडमिट कर लिया था ताकि वो होपफुली माना को बचा सके। अब माना जब कोटोरी के सवाल का जवाब देती है तो शीडो और कोटोरी दोनों शॉक रह जाते हैं, क्योंकि माना कहती है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है। ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि माना का ट्रीटमेंट फ्रैक्सिनस पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन उसकी बॉडी में थोड़ा भी सुधार नहीं आया था। बट लास्ट एक ही मंथ में उसकी पूरी बॉडी अचानक से रिकवर हो गई, जो कि सुनने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही लग रहा था। बट क्योंकि माना को झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलेगा तो कोटोरी उस पर बिलीव कर लेती है, और कोटोरी और माना फर्दर प्लान्स डिस्कस करने लग जाते हैं कि तभी अचानक से उस रूम में एक आवाज़ आती है। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? उस आवाज़ को सबसे पहले समझने वाली थी माना, और वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो नाइटमेयर, या मुझे कहना चाहिए तोकिसाकी कुरुमी। अब तभी उस रूम में एक शैडो के थ्रू कुरुमी एंटर करती है और कहती है, अरे अरे कमाल हो गया, आज पहली बार माना ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। कहीं सूरज कल वेस्ट से तो नहीं उगेगा?
शीडो कुरुमी को ऐसे अंदर आते देखने के बाद उसको बोलता है कि वो मेन दरवाजे से भी आ सकती थी, जिसको सुनकर कुरुमी एक बड़ी ही अजीब सी बात बोलती है। अगर ऐसा कोई भी तरीका है जिससे मैं उस पर्सन से बचकर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता पाऊँ तो मैं वो हर एक स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ। जिसको सुनकर शीडो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कुरुमी उससे कहती है, मैं इस तरह से इसलिए आई हूँ ताकि उस पर्सन को पता ना चल जाए कि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। अब यहाँ पर शीडो आइडिया नहीं लगा पा रहा था कि कुरुमी किस बारे में बात कर रही है, तो कुरुमी से पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है, जिस पे कुरुमी शीडो से उल्टा एक क्वेश्चन कर देती है जो कि शीडो के माइंड में एपिसोड की स्टार्टिंग से चल रहा था। वो कहती है कि शीडो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पिछले कुछ टाइम से सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है? क्या तुम्हें सही में लगता है उस बैटल के ख़त्म होने के बाद वाकई में सब कुछ इतनी ईजिली सही हो जाएगा? शीडो को स्टार्टिंग से ही इस बारे में डाउट हो रहा था कि उस बैटल के ख़त्म होने के बाद सब कुछ इतना परफेक्ट आखिर चल कैसे रहा है, और उसको अंदर ही अंदर एक फीलिंग सता रही थी कि मानो वो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में भूल रहा है। कि तभी कोटोरी कुरुमी से कहती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कुरुमी, हम सब ने मिलकर ही तो वेस्टकॉट को हराया था, तो तुम किस चीज़ को लेकर डाउट में हो? तो कुरुमी उसको बोलती है, मैं तुम्हें ऐसा सोचने पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी कोटोरी, क्योंकि इस वर्ल्ड को बनाया ही इस तरह से गया है कि हम सब ऐसा ही सोचें कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब सभी लोग शांति से जी सकते हैं। कुरुमी की बातों ने अचानक से उस रूम में एक टेंशन क्रिएट कर दी थी, तो शीडो उसको बोलता है कि प्लीज़ जो भी कहना है साफ साफ कहो। और यहाँ पर खुलते हैं इस एपिसोड के असली पत्ते। कुरुमी शीडो से कहती है कि ये हमारा रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि हम सब किसी और के बनाए हुए वर्ल्ड में जी रहे हैं। जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उनको याद आता है कि वेस्टकॉट का मेन गोल भी यही था कि वो ओरिजिनल वर्ल्ड को आर्टिफिशियल नेबरिंग वर्ल्ड से रिप्लेस करके अपने हिसाब से एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहता था, जहाँ पे वो सिर्फ मैजिशियंस को रखने वाला था। यहाँ पर शीडो इस बात से भी हैरान था कि उसकी और सभी स्पिरिट्स की मेहनत के बावजूद भी किसी ने उनके रियल वर्ल्ड को ओवरराइड कर दिया और उन सबको पता भी नहीं लगा। स्टार्टिंग में तो शीडो को कुरुमी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, बट कुरुमी उसका एक्सप्रेशन देखकर बोलती है, सच्चाई जानने के बाद मेरी हालत भी तुम लोगों जैसी ही थी, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि कुरुमी को इस वर्ल्ड की रियलिटी का कैसे पता चला और इस वर्ल्ड को ओवरराइड करने के पीछे आखिर किसका हाथ है। शीडो और बाकी लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कुरुमी राजियल को समन करती है, जिसको देखकर शीडो समझ जाता है कि कुरुमी झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि राजियल का यूज करके हिडन ट्रूथ का पता लगाना भी पॉसिबल था। कुरुमी कहती है कि ये प्योरली एक एक्सीडेंट था जो उसको सच्चाई का पता लग गया, और अब बात रही कि इस वर्ल्ड को ओवरराइड किसने किया है। सभी लोग कुरुमी की बात को गौर से सुनने लगते हैं, बट तभी वो कहती है, चाहे मैं तुम्हें कैसे भी बता लूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पर जब शीडो कुरुमी से कहता है कि उसको जानना है कि इस वर्ल्ड को ओवरराइड करने के पीछे किसका हाथ है, तो कुरुमी उसको बोलती है कि उससे पूछने से बेटर शीडो खुद ही रियलिटी को क्यों नहीं जान लेता। और शीडो समझ जाता है कि कुरुमी क्या कहना चाहती है, तो वो कुरुमी से बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं राजिल का यूज़ करके खुद पता लगाऊं? जिस पे कुरुमी कहती है, तुम राजिल का यूज़ करके पता लगा सकते हो कि इस वर्ल्ड को किसने चेंज किया है, बट मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि तुम ज़ाफ़कियल का यूज़ करो। कुरुमी शीडो को ज़ाफ़कियल की 10th बुलेट का यूज़ करने के लिए बोलती है। ज़ाफ़कियल की 10th बुलेट का यूज़ करके यूज़र किसी भी ऑब्जेक्ट के पास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है एंड इवन उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेमोरीज के बारे में भी जान सकता है। कुरुमी ने इसी बुलेट का यूज़ करके सीजन 4 में शीडो को अपना पास्ट दिखाया था, और इस टाइम वो चाहती थी कि शीडो इस बुलेट को खुद पर यूज़ करे। शीडो ज़ाफ़कियल की पिस्टल को समन करता है और उसको अपने सर पर रखने के बाद बोलता है, ज़ाफ़कियल 10th बुलेट यूड का यूज़ करने के बाद शीडो को फाइनल बैटल की मेमोरी दिखाई देती है, जिसमें सभी लोग मियो के सेफिरा क्रिस्टल के लास्ट मोमेंट्स को देख रहे थे। जहाँ तक शीडो की करंट मेमोरी की बात थी, उस हिसाब से वो क्रिस्टल एंड में गायब हो जाना चाहिए था, बट सडनली उसको एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखाई देती है। जैसे ही वो क्रिस्टल धीरे धीरे वैनिश होकर ख़त्म होने वाला था, उसी टाइम पे शीडो को एक हाथ उस क्रिस्टल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब शीडो देखता है कि वो हाथ किसका था, तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल जिसने लिया था वो कोई और नहीं बल्कि टोका होती है। उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने से पहले टोका बोलती है, माफ़ करना दोस्तों, बट मैं इसको रखने वाली हूँ। और उसके बाद पूरी जगह एक वाइट लाइट से कवर हो जाती है।
शीडो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि टोका ऐसा भी कर सकती है। और उसकी हालत देखकर कुरुमी उसको कहती है, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट सच बता भी दूँ तो भी तुम मेरी बातों पर यकीन ना करते। अब यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग से शीडो को जो अजीब सी फीलिंग आ रही थी उसके पीछे का रीज़न उसको समझ आ गया था, और वो कुरुमी से बोलता है, क्या वाकई में ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जिसको टोका ने बनाया है? जिस पे कुरुमी कहती है, एग्जैक्टली, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि इस वर्ल्ड को टोका ने ही बनाया है, और इसको बनाते वक्त उसने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। उसने मेरी फ्रेंड को भी रिवाइव कर दिया और माना की हेल्थ कंडीशन को भी सही कर दिया। कुरुमी फर्दर ये भी क्लैरिफाई करती है कि क्योंकि ये वर्ल्ड टोका ने बनाया है तो इसमें शीडो और बाकी स्पिरिट्स को रहने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा नहीं था कि शीडो सच्चाई जानने के बाद चैन से बैठ सकता था, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि टोका ने आखिर ऐसा किया तो किया क्यों। और जब वो यही क्वेश्चन कुरुमी से करता है तो वो कहती है इसका रीज़न उसको भी नहीं पता, क्योंकि राज़ील का यूज़ करके लोगों की फीलिंग्स का पता नहीं लगाया जा सकता। बट ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुरुमी शीडो से कहती है, मुझे इस वर्ल्ड में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, पर क्योंकि इस वर्ल्ड को मियो के सेफिरा क्रिस्टल का यूज़ करके बनाया गया है और मियो ऑलरेडी मर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड और जिसने इसको बनाया है वो दोनों साथ में ही ख़त्म हो जाएंगे। जब शीडो और उसकी सिस्टर्स ये बात सुनती हैं तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती हैं, और एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था डेटा लाइव सीज़न 6 के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन, जिसमें रिवील होता है कि मियो के मरने के बाद टोका उसके सेफिरा क्रिस्टल की पावर का यूज़ करके एक न्यू आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट कर देती है, जहाँ पे उसने सारी नोन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया था। बट कुरुमी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मियो ऑलरेडी मर चुके हैं और फिर भी ये वर्ल्ड उसके क्रिस्टल की पावर का यूज़ करके बनाया गया है, तो ये वर्ल्ड जल्द ही खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा, और साथ ही साथ इसको बनाने वाली क्रिएटर टोका भी इसी वर्ल्ड के साथ ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, इस वर्ल्ड को क्रिएट करने के पीछे टोका का क्या रीज़न रहा होगा? कमेंट्स में एक दूसरे के साथ ज़रूर डिस्कस करिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जो सीज़न 6 रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही एपिसोड 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे आईसी।